दोस्तों आप लोग ये नहीं सोचे होंगे कि जब हम कहीं से लोन ले रहे हैं और वो लोन जो ले रहे हैं वो लोन माफ़ भी हो जाएगा। जैसे कि हम कहीं से लोन लिए और वो लोन क्या हुआ कि पता चला कुछ दिन के बाद वो लोन माफ़ हो गया। ऐसा कभी हुआ है? कभी नहीं हुआ है। कंपनी वाला आपको छोड़बे नहीं करता है। कहीं से आप लोन लीजिए, आपके पीछे पड़ जाता है, किस्त जमा करिए, ईएमआई जमा करिए, ईएमआई जमा करिए, दौड़ते रहता है। अगर नहीं जमा करते हैं तो तरह तरह का इंक्वायरी आपके ऊपर बैठाता है। यहाँ तक देखा जाता है कि जो क्लाइंट लोन लिया रहता है उसके ऊपर केस भी हो जाता है। लेकिन मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि आपको जो है लोन लीजिएगा उसमें सब्सिडी भी मिलेगा और लोन भी माफ़ होगा। अब कि हाँ, कहाँ से लोन लेना है, कहाँ से सब्सिडी मिलेगा और किस प्रकार से लोन माफ़ होता है, सभी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सब नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। दोस्तों होता क्या है कि अगर आप कहीं से भी लोन लेते हैं तो जब लोन ले लेते हैं तो इसका ईएमआई टूट जाता है तो तरह तरह का इंक्वायरी आपके ऊपर किया जाता है। 3 महीना अगर आप लोन नहीं जमा करते हैं तो आपका लोन एनपीए में चला जाता है। अगर 1 साल अपना ही जमा करते हैं तो राइट अप में चला जाता है। मतलब तरह तरह का ब्याज लग जाता है, आपके ऊपर पेनाल्टी लग जाता है, आपके ऊपर ओडी लग जाता है, मतलब बहुत सारा नुकसान हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसा लोन है जो कि अगर उसको ले लिया जाए तो उसमें सब्सिडी के पैसा से अपना लोन चुका सकते हैं। अब किस प्रकार से लिया जाता है, किस प्रकार से चुकाया जाता है, ये समझ लीजिए। देखे होंगे कुछ दिन आप लोग पहले सुने होंगे कि गाय पोसने के लिए, गाय लेने के लिए पैसा मिल रहा है, डेयरी फार्म खोलने के लिए पैसा मिल रहा है और बहुत सारे लोगों ने पैसा लिया है, अपना सेट डलवाया है, गाय लिया है और अपना बिजनेस कर रहा है। उसी प्रकार से स्टेट बैंक ने लोन दे रहा है गाय पोसने के लिए। आपके पास कम से कम 2 या 3 गाय होने चाहिए, तो गाय के साथ में वो गाय पे आपको लोन दिया जाता है ताकि जो किसान है वो उस पैसा को ले करके और अपना बिजनेस आगे बढ़ा सके और दूध निकाल करके गाय का बेच करके उसका ईएमआई चुका सके। लेकिन क्या होता है ना कि कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, कभी क्या हो गया कि गाय मर गई तो उसमें अब दूध नहीं दे रही है गाय, गाय तो मर गई तो गाय दूध नहीं दे रही है तो उसका ईएमआई लोग कैसे चुकाएंगे। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि गाय का फ़ोटो लेकर के उसको क्लेम किया जाता है और उसी के क्लेम के एवज में जो लोन होता है वो माफ़ हो जाता है। साथ में जब बैंक लोन देती है तो 6 या 1 साल के अंदर, 6 महीना के बाद 1 साल के अंदर आपको 80,000 का सब्सिडी देती है। लोन कितना देगी तो 1,30,000 रुपये आपको लोन देगी और 1,30,000 रुपये में से 6 महीने से और 1 साल के अंदर 80,000 का सब्सिडी आपको दे देगी। 80,000 का सब्सिडी अगर चाहते हैं कि ले करके अपना कुछ और काम करें तो कर सकते हैं। अगर सोचते हैं कि वही सब्सिडी हम क्या करते हैं कि जो हम लोन लिए हैं उसमें जमा कर दें तो उसी में जमा हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा लोन भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा, अगर आपकी गाय मर जाती है तो उस पीरियड में भी गाय का बीमा हुआ रहता है। दोनों गाय के मिला करके 5,000 का बीमा होता है। 1,30,000 रुपये जब आपको मिलेगा तो उसमें सिर्फ 5,000 का उसमें बीमा कर दिया जाता है, सिर्फ गाय का। 5,000 रुपये अगर बीमा हो जाता है तो 1,25,000 रुपये आपको मिलेगा। अब गाय को कुछ हो जाता है तो उस टाइम में जब बैंक क्लेम करेगी, जहाँ से बीमा हुआ रहता है वहाँ पे बैंक क्लेम करेगी तो आपका लोन माफ़ हो जाएगा। ये कंपनी नहीं कहता है कि पैसा लीजिए और जमा ही नहीं करिए, ये इस प्रकार से नहीं होता है, बहुत ही कम होता है। सालाना 4 या 5,000 रुपया इसका जमा करना रहता है। ईएमआई जमा करिए, सब्सिडी आए सब्सिडी को जमा कर दीजिए, कुछ दिन का सहूलियत मिल जाता है। गाय को अगर कुछ हो जाता है तो उस टाइम में आपको फ़ायदा मिल जाता है, इंश्योरेंस वाला कंपनी ने आपको फ़ायदा दिला देता है। तो इसमें बहुत सारा फ़ायदा है। उधर जो मैं देखता हूँ, समूह लोन चलता है, ग्रुप लोन चलता है, कार लोन चलता है, गोल्ड लोन, हाउसिंग लोन, बहुत सारा लोन है। लेकिन जितना इससे फ़ायदा है उतना किसी भी लोन से फ़ायदा नहीं है। छोटे किसान के लिए, मैं बड़े लोग का बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे किसान जो अपने
जो अपना करियर छोटे उद्योग से शुरू करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, गांव के बिजनेस के लिए बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही बेहतरीन है। अगर सोचते हैं कि लोन ले करके और अपना बिजनेस सेटअप कर लें, गाय कुछ रख लें, कुछ अपना खेती बाड़ी कर लें या छोटा बिजनेस कोई कर लें, लघु उद्योग लगा लें, तो उसके लिए आप उसको ले सकते हैं और ले करके अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। आगे मैं बहुत सारा बिजनेस के आइडिया के बारे में, लोन से रिगार्डिंग, जॉब से रिगार्डिंग, ये सारी जानकारी मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोग को देते रहता हूँ। और आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में।